इट वाज अ वॉच रिपेयर शॉप विद इट्स नेम प्रिंटेड ऑन अ साइन बोर्ड ओवर द डोर। अच्छा, ये जो दुकान थी, जो इस रेस्टोरेंट के बगल वाली जो दुकान थी, एक्चुअल में ये एक घड़ी की दुकान थी। किसकी दुकान थी? घड़ी की दुकान, ठीक है। एंड इस घड़ी के दुकान के बोर्ड पर उसका नाम भी लिखा हुआ था, ठीक है, डिंग डोंग वॉच वर्क्स, ठीक है। अच्छा, उस दुकान का नाम क्या था? डिंग डोंग वॉच वर्क्स की डिंग डोंग वॉच वर्क्स। एंड ठीक है, यहां पर कहते हैं कि व्हेन हरी केम आउट टू एम्प्टी अ पाइल ऑफ गार्बेज इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट कंक्रीट डिस्पोजल यूनिट्स बिल्ट ऑन द रोड साइड, ठीक है। अब जब हरी है रेस्टोरेंट के कचरे को, गार्बेज का मतलब क्या हुआ? कचरा। जब रेस्टोरेंट के कचरे को रोड साइड के जो बना हुआ, रोड साइड के बगल में जो बना हुआ था एक बड़ा सा कूड़ेदान बना हुआ था जिसमें कचरा फेंका जाता है, तो जब हरी रेस्टोरेंट से बाहर निकल के रेस्टोरेंट के कचरे को उस रोड साइड के बगल बने कूड़ेदान में वो कचरा फेंकने जाता था, तो वो क्या देखता था? द मैन हु स्टूड ऑन द काउंटर वेयरिंग अ स्मॉल ब्लैक कैप एंड विद एन आई फिक्स्ड टू हिज आई, ठीक है। वो देखता था कि वो जो बगल वाला दुकान है उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो व्यक्ति एक काला सा टोपी पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? काला सा टोपी पहना हुआ है, और उसकी जो आंख है, उसकी एक आंख है वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी वो अपनी एक आंख से किसी चीज पर ऊपर वो क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है, वो देख रहा है। वर्किंग एट अ मिनट वॉच दैट ही हेल्ड इन कप ऑफ हिज हैंड, ठीक है। अच्छा, और वो क्या कर रहा था? वो जो व्यक्ति जिसकी आंखें फिक्स थी किसी चीज पर, वो एक्चुअल में किस पर फिक्स्ड थी? एक हैंड वॉच। किस पर फिक्स थी? हैंड वॉच। मतलब बेसिकली उसके हाथ में एक हैंड वॉच था। हैंड वॉच मतलब वही रिस्ट वॉच जिसको बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिस्ट वॉच में वो व्यक्ति रिस्ट वॉच को वो व्यक्ति अपने हाथ में लिए हुए था और उस पर अपनी निगाहें एकदम लगा करके उसको देख रहा था, ठीक है। लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या करता है? जब हरी कचरे को फेंकने के लिए बाहर की तरफ जाता है रास्ते के किनारे वाले कूड़ेदान में, तब वो व्यक्ति उसको देखता है और उसको देख करके क्या करता है? स्माइल करता है। क्या कर रहा है व्यक्ति? स्माइल कर रहा है। हरी स्माइल बैक, और जब हरी ने देखा कि ये बगल का व्यक्ति स्माइल कर रहा है, ये घड़ी दुकान वाला व्यक्ति स्माइल कर रहा है, तो वो भी स्माइल करता है। अच्छा, ये जो वृद्ध व्यक्ति था वो किसके जैसा दिख रहा था? सैयद अली की तरह दिख रहा था। द मैन हु हैड स्पोकन सो वेल एट द मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स दैट हरी इंस्टेंटली फेल हियर वाज अनदर फाइन एंड इंप्रेसिव मैन whom he could trust and who would understand him and try to help him। ठीक, सैयद अली नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में वो बहुत कुछ अच्छा बोला था, अच्छी अच्छी बातें कही थी। तो हरी को लगता है कि ये जो घड़ी वाला व्यक्ति, घड़ी का दुकान वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति शायद सैयद अली ही है, मतलब वही व्यक्ति है जो उस दिन मीटिंग में अच्छी अच्छी बातों को बोला था। उसको फिर हरी को लगता है कि शायद ये जो व्यक्ति है सैयद अली है और ये व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा व्यक्ति है, whom he could trust and who would understand him and try to help him। और उसको लगता है, हरी को लगता है कि ये व्यक्ति है उसकी बातों को समझेगा, उसकी स्थिति को समझेगा और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। कौन मदद करने की कोशिश करेगा? कौन? सैयद अली। बेसिकली वो जो घड़ी वाला व्यक्ति है ना, घड़ी बनाने वाला व्यक्ति है, वो उसकी मदद करेगा, ऐसा हरी को लगता है। हरी को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो व्यक्ति था वो मीटिंग वाले दिन में बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने बोली थी, इसलिए ये व्यक्ति हरी को देख करके बोलता है, हाँ नया नया लड़का आया है काम करने इस दुकान में। इतना कह करके वो क्या करता है? फिर से अपनी घड़ी की ओर वो देखना स्टार्ट कर देता है। उसे भले वो घड़ी की ओर ध्यान दे रहा था, लेकिन वो अब भी किससे बात कर रहा था? हरी से बात कर रहा था, ठीक है। न्यू टू द सिटी, और वो आगे पूछता है हरी से, तुम इस शहर में नए हो? वो एकदम जोर की आवाज में बोलता है, शहर में नए हो, है ना। हरी नोडेड यस, और हरी जवाब देता है हाँ, ठीक है, कि मैं शहर में नया हूँ। है ठीक है। वेयर डू यू कम फ्रॉम? जग्गूस विलेज। तब वो व्यक्ति फिर से पूछता है हरी को, अच्छा बताओ कहां से आए हो? जग्गू के गांव से आए हो। जब उस व्यक्ति ने उसको पूछा तुम जग्गू के गांव से आए हो, तो हरी उसको एकदम खुश होकर के एकदम एक्साइटमेंट में बोलता है, नहीं नहीं मैं तो जग्गू को जानता भी नहीं, है ना। आई कम फ्रॉम थूल। मैं कहां से आया हूँ? थूल से आया हूँ। उसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा था और हरी को लगता है कि उसके जो सवाल है वो किसकी तरह है? सी वेव्स की तरह है। जैसे सी वेव्स जो होता है वो बार बार देखोगे, सी वेव्स का मतलब है कि समंदर में देखोगे कि जो पानी की जो लहर है वो बार बार जाती है और बार बार आती रहती है, तो सी वेव्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली सैयद अली के जो सवाल थे वो हरी को सी वेव्स की तरह लग रहे थे, जो वो कंटिन्यूअसली आए जा रहे थे, है ना। और हरी उसके सवालों का जवाब बहुत ही उत्सुकता के साथ दे रहा था, है ना। मैं जग्गू के गांव से नहीं आया, बल्कि वो जो देख रहे हो वो जो हिल है, हिल के पास वो जो बड़ी बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में जो वॉचमैन है ना, वही हमको यहाँ पर लाया है काम करने के लिए, ठीक है। हरी जवाब देता है, किसको जवाब देता है? ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐसा है कि सैयद को लगता है कि ये जो हरी है वो जग्गू के थ्रू आया है ना। लेकिन जो हरी है वो क्या कहता है कि मुझे वॉचमैन, वो जो बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो मुझे यहाँ पर लाया है, ठीक है। तब सैयद कहता है कि हाँ बहुत लोग जो आते हैं वो जग्गू की सहायता करने के लिए ही आते हैं,
ठीक है। और ये जो जग्गू है वो यूजुअली शांत रहने वाला व्यक्ति है। जग्गू कैसा व्यक्ति है? शांत रहने वाला व्यक्ति है, और वो हर किसी से बात नहीं करता, लेकिन वो जिससे भी बात करता है वो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जैसा कि इन दो बच्चों के साथ। कौन दो बच्चे के साथ? जो पहले से वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। Like those two boys who worked for him. Their parents were killed in a railway accident. They were all living in a railway platform, as many do who come to the city find work. And one day a train ran over the parents as they were crossing the line to fetch water from a pump. ठीक है। आगे सैयद अली बताता है कि ये जो दो लड़के थे, इन दो लड़कों के पेरेंट्स जो हैं वो रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे। अच्छा, रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो कैसे मारे गए थे भाई? दे वर ऑल लिविंग इन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ये सब जो लोग थे, मतलब इन पेरेंट्स, ये जो बच्चे हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो कहां पर रह रहे थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहे थे। एज मेनी डू हु कम टू द सिटी टू फाइंड वर्क, ठीक है। और वो कहता है जैसा बाकी लोग जो काम करने के लिए शहर में आते हैं तो वो अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, रेलवे स्टेशन में रहते हैं जब तक कि उनको काम नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह से ये जो दो बच्चे हैं उनके भी पेरेंट्स कहां पर रह रहे थे? रेलवे स्टेशन में रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ? वन डे अ ट्रेन ran over the parents as they were crossing the line to fetch water from a pump। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब इन बच्चों के माता पिता उस लाइन को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, वो जो क्रॉसिंग है, वो जो रेलवे का जो लाइन है, जो रेलवे का क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस कर रहे थे पानी लाने के लिए, एक पंप से पानी लाने के लिए, बेसिकली हैंड पंप से पानी लाने के लिए जब वो क्रॉस कर रहे थे तो उसी बीच क्या हुआ? ट्रेन उसके ऊपर, उनके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, और उनकी मौत हो गई, ठीक है। सो देयर इज द स्टेशन वेयर इट हैपेंड। और वो सैयद अली है, हरी को इशारा करते हुए बोलता है कि देखिए ये वही स्टेशन है जहां पर इन बच्चों के पेरेंट्स की मौत हुई, ठीक है। ठीक है, घड़ी की एक कांटे को लेते हुए, लंबे से कांटे को लेते हुए उसको नीचे की ओर, मतलब रेलवे स्टेशन की ओर वो इशारा करता है और बोलता है कि देखो वही वो स्टेशन है जहां पर इन बच्चों के पेरेंट्स की मौत हुई है ना, रेल से कट करके मौत हुई, ठीक है। That is when Jaggu found the boys as he was coming to work in the morning and he brought them here straightway and gave them food and shelter and work too, ठीक है। और कहता है कि वही जग्गू जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसने उन दो बच्चों को देखा, और जब वो काम के लिए आ रहा था, बेसिकली काम के लिए कहाँ आ रहा था? वो रेस्टोरेंट अपना आ रहा होगा, जाहिर सी बात है अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए वो आ रहा होगा, और जग्गू ने फिर देखा होगा वो दो बच्चे वहां पर रो रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर जग्गू क्या करता है? उन दो बच्चों को उठा करके कहां ले जाता है? अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है, और उन्हें खाने के लिए खाना देता है, और उनको रहने के लिए क्या देता है? जगह देता है, और काम करने के लिए काम भी देता है, ठीक है। हरी वॉज शॉक्ड बाय द स्टोरी बट ही डिड नॉट लाइक टू बी थॉट ऑफ एज अनदर ऑर्फन इन जग्गूज केयर, ठीक है। हरी उसकी बातों को सुनकर के अचंभे में पड़ गया, शॉक्ड हो गया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में सोचे कि वो एक अनाथ बच्चा है, ठीक है, जिसको जग्गू अपने संरक्षण में रखा हुआ है, या फिर जिसको जग्गू ने अपने यहाँ काम देकर के कोई उपकार किया है, ठीक है। He did have parents after all, क्योंकि हरि के तो पेरेंट्स थे ही, ऐसा तो था नहीं कि हरि के पेरेंट्स नहीं है, सो है ना। इवन इफ वन वाज ड्रंकार्ड एंड अदर एन इनवैलिड एंड अ होम, ठीक है। ये अलग बात है कि जो उसके फादर थे वो ड्रंकार्ड थे और उसकी जो माँ थी वो टोटली इनवैलिड थी। इनवैलिड का मतलब क्या? वो बेड रिडन थी, वो कुछ काम कर सकती थी क्या? नहीं, वो बेड रिडन थी, बीमार थी और बेड रिडन थी, इसलिए उसको इनवैलिड बोला जा रहा है। मतलब उसके पेरेंट्स भी हैं, माँ भी है, बाप भी है, और उसका घर भी है। ये अलग बात है कि उसका बाप जो है वो शराबी है और माँ है वो बेड रिडन, लेकिन माँ बाप और घर तो है ना भाई। तो क्या कोई बच्चा जिसका माँ बाप है और घर है, क्या वो अनाथ कहलाना पसंद करेगा? नहीं। तो हरि उन दो बच्चों की कहानी को सुनकर के शॉक्ड हुआ, उसको बुरा तो लगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसको भी कोई अनाथ समझ ले। क्लियर है? ओके। अ प्रॉपर होम नॉट जस्ट अ प्लेस ऑन अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो कहता है कि उसका भाई अपना घर है, ऐसा नहीं है कि कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाकर के वो रह रहा है, बाकी लोगों की तरह वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाकर के रह नहीं रहा है, उसका अपना भी घर है ना। Thinking of them, he suddenly said, "Sir, can you tell me where the post office is? I wish to buy a postcard." ठीक है। उन बच्चों के बारे में सोचते हुए वो अचानक से फिर उस वॉच मेकर को बोलता है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मैं एक पोस्ट कार्ड खरीदना चाहता हूँ। तो क्या खरीदना चाहता है? पोस्ट कार्ड। चूंकि हमारी घंटी लग चुकी है तो अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम इसका पूरा जो लास्ट पार्ट है वो खत्म कर देंगे, ठीक है।